हेलो डियर नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक करने वाले हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा जी। इसमें अपने पास में क्वेश्चन नंबर 26 है, फर्स्ट अपना आज का क्वेश्चन। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप भी सोल्व करो यार, मज़ा आता है जब एनसीईआरटी को सोल्व कर रहे हो तो इसे फील आता है कि हाँ एक्चुअल में हम अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या देखो भाई, जो भी न्यूट्रल होता है ना, उदासीन परमाणु होता है अपने पास में। कौन सा बेटा? उदासीन परमाणु कोई भी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होते हैं। तो इसने परमाणु बोला है ना, तो अपने पास में इसका मतलब कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब 29 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी और एटॉमिक नंबर भी आपके पास में 29 ही रहेगा। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। हाँ, 29 पे अपने पास में कौन आता है? कॉपर आता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे आता है अपने पास में 18 तक तो आर्गन कवर कर लेता है। फिर 3D में कितने आते हैं? 10 है अपने पास में। फिर 4s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। ये आपबाउ नियम का अपवाद है अपने पास में। आपबाउ नियम का क्या है? अपवाद n+l नियम का, क्योंकि 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन आने थे फुलफिल, पर यहाँ पे फुल इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कंप्लीट करने के लिए ना, डी को फुल पढ़ने के चक्कर में एस का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कौन? डी। नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। H2 स्पीड में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या देखो, H2 है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो में कितनी हो गई? दो। प्लस का आवेश लगाया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। इस H2 में एक हाइड्रोजन के पास एक, तो दो के पास कितने हो गए? दो हो गए। O2 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, एक के पास, दो के पास 16, पर एक प्लस का आवेश है, मतलब 15 ही होंगे। ओके। नेक्स्ट है, किसी परमाणु का कक्षक n बराबर 3 है, इसके लिए L और 2m के संभव मान क्या होंगे? देखो, n बराबर 3 है, तो अपने पास में L की वैल्यू अपने पास में 0 हो गई, मान लो। कितनी हो गई? 0। तो अपने पास में m कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 है, और ये कौन सा हो जाएगा अपने पास में? ये 3s हो जाएगा बेटा ना। नेक्स्ट बात करें, अपने पास में L की वैल्यू 1 है, तो ये अपने पास में 3 पे हो गया। इसमें m की वैल्यू अपने पास में -1, 0 और +1 हो जाएगी। n बराबर 3 है, L की वैल्यू अपने पास में कितनी? 2, और इसके लिए अपने पास में क्या हो जाएगा? ये 3D हो जाएगा अपने पास में। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L के प्लस माइनस होती है m की वैल्यू, तो -2 यहाँ पे, -1, 0, +1 और +2 आ जाएगी। सिंपल है, ठीक है। 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए m l क्वांटम संख्या देखिए, 3D कक्षक के लिए अपन ने ये लिखा ना, सेम आंसर आ जाएगा ये वाला। n बराबर 3 और l बराबर कितना हो जाएगा? 2। निम्नलिखित कौन सा कक्षक संभव है? देखो, 1p संभव नहीं है, ठीक है। अपन नहीं बनाते, क्यों नहीं संभव है? क्योंकि n और l की वैल्यू समान नहीं हो सकती, p के लिए l की वैल्यू समान होती है। तो l की वैल्यू कम से कम एक कम होनी चाहिए, n की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। 2s संभव है, 2s बनाते हैं अपन। 2p भी संभव है। 3f संभव नहीं है, क्यों? इसमें 3f क्योंकि f के लिए l की वैल्यू 3 है, n और l की वैल्यू कभी समान हो ही नहीं सकती है, तो 2s और 2p संभव है इसके अंदर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। एसपीडी संकेंद्रण। हाँ, यहाँ पे अपने पास में कक्षक पूछ रहा कौन से बनेंगे भाई। देखो, n बराबर 1 है, 1, और l की वैल्यू अपने पास में 0 किसके लिए होती है? s के लिए, तो 1s हो गया। यहाँ पे अपने पास में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 किसके लिए? p के लिए, तो अपने पास में 3p हो गया। 4 हो गया, l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? d के लिए, तो अपने पास में 4d हो गया। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, तो 4f हो गया अपने पास में। ओके, ये पिक्स याद रखना आप, जैसे एस पी डी एफ जी, ये कक्षा, ये अपने पास में उपकोष हो गए। एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। और एन होता है ना, एन होता है वो कम से कम l+1 रहेगा, एक ज़्यादा से स्टार्ट होगा अपने पास में। तो एस 1 से स्टार्ट हो जाता है, पी 2 से स्टार्ट हो जाता है, और डी 3 से स्टार्ट हो जाता है, और एफ 4 से स्टार्ट हो जाता है, जी 5 से स्टार्ट होगा इन फ्यूचर जब कभी भी तत्व खोजे जाएंगे। तो कौन सा मान संभव नहीं है? देखो, ये है ना एल, ये हमेशा n-1 होना चाहिए, इससे और भी कम हो सकता है, पर n-1 तो होना ही चाहिए। तो n और l 0, ये कभी 0 नहीं हो सकती n की वैल्यू, तो ये गलत हो गया अपने पास में। n ये जी सही है, देखो एक कम है, चल जाएगा, सब सही है। देखो ये बराबर दे दिया, बराबर हो ही नहीं सकता, गलत है ये इसके अंदर।
एन बराबर 2 है, एल बराबर 1 है, ये सही है, चल जाएगा। आगे भी सही दे रखा है, देखो एन एल फिर बराबर दे दिया तो ये गलत है, 3 स्टेटमेंट गलत हो गए और 3 इसके अंदर अपने पास में सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन की बराबर 4, देखो 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब देखो कोई भी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना अपन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एक का -1 मान लो +1/2, तो दूसरे का क्या होता है -1/2, मतलब एक कक्षक में -1/2 m की वैल्यू है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे अपने पास में एक कक्षक होता है, यहाँ पे कितने कक्षक होते हैं, 3, यहाँ पे अपने पास में कितने होते हैं बेटा, 5 हो गए, यहाँ पे कितने होते हैं अपने पास में, 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। सब में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर -1/2 वाले एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कक्षकों की संख्या में एक एक ही होंगे -1/2 वाले। तो कितने कक्षक, 1 3 5 और यहाँ कितने हो गए अपने पास में, 7, तो ये कितने हो गई भाई, 5 6 7 8 9 और ये अपने पास में 16 कक्षक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 16। ये क्या है, अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, इसमें देखो एन की वैल्यू 3 दी है, एल की वैल्यू 0, तो एस हो गया 3s का डब्बा 1 बनेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। यदि एल की वैल्यू दे देते तो फिर 1 हो जाता, पर यहाँ पे एल तक ही दे रखा है, तो अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन 32वें क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन से लेके आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, मचाते रहो।